बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। एस टी एफ एल फैमिली डे फैमिली मेंबर्स, आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके है बिकॉज मैं इधर पे कैसे आपको बोनस और स्पीड की ताकत समझाना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म में ये कितना बेनिफिट आपको दे सकता है, आपकी कल्पना से बाहर होगा। बिकॉज ये शॉर्ट टर्म में कैसे अगर आप पैसा कमाते हैं मार्केट में, अगर आप बाई लो सेल हाई करते हैं उससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट अगर आपको बहुत बड़ा कॉर्पस बिल्ड करना है तो उन सब स्टॉक को पकड़ेगा जिनके अर्निंग्स आने वाले कल में बहुत बढ़ सकते हैं और गैस आने वाले कल में उसकी एग्जिस्टेंस टिकने वाले हो सकते हैं। तो जी गैस मैं इधर पे 7 बेहतरीन स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारी कंपनी तो गैस न्यू लिस्टेड हमें देखने को मिलती है और उसमें आने वाले कल में पोटेंशियल भी है। सबके फेस वैल्यू हमें 10 देखने को मिलते हैं। तो जी गैस अगर ये जो नंबर्स हैं मल्टीप्लाई होता है, विप्रो की तरह आपको बोनस मिलता है, स्प्लिट मिलता है, तो लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी आपको बहुत पैसा बना के दे सकती है। और उसके बाद जितना स्प्लिट मिलेगा, बोनस मिलेगा, आपको हर एक शेयर में डिविडेंड देखने को जरूर मिलता है। तो इसी बीच में गैस आप चाहें तो 7 स्टॉक में जो कंपनी आपको पसंद है उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने का प्लान कर सकते हैं। इतना पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में ये आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। हम तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बहुत लोग बोलते हैं कि सर बोनस और स्प्लिट से कोई फ़ायदा नहीं होता। यस, शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो कोई फ़ायदा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मार्केट का जैसे ही लाइफ टाइम हाई हिट करेगा, जो स्टॉक को बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत पैसे बनाएंगे। विप्रो की बात की जाए, बच्चे बच्चे को पता है कि इसने जो बोनस स्प्लिट दिया था उसके बाद कितने पैसे बनते हुए देखने को मिले। तो जी अगर आप टॉप से भी कंपेयर करें, इसने मेगा पैसे बना के ज़रूर दिए थे। बट यस, उसके पहले कैसे उन्होंने निवेश किया था वो तो अभी के टाइम में माला माल होते हुए देखने को मिल रही है। यस, जिन्होंने कैसे हाल फिलहाल में निवेश किया वो काफ़ी पछता रहे। रीज़न साफ है बिकॉज मार्केट में भी के टाइम में करेक्शन का दौर देखने को मिल रहा है। तो जो कैसे अगर आप लंबा सोचते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो ही आपको समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म में पैसे कैसे बनते हैं। मैंने क्या बताया कि शॉर्ट टर्म में आप अर्निंग्स लाइक कर सकते हैं बट कॉर्पस बिल्ड नहीं कर सकते। बहुत लोग आपको आएंगे बताएंगे, बट ये असली पैसा कैसे अगर आप वॉरेन बफेट से पूछें तो लॉन्ग टर्म में ही बनते हुए देखने को मिलते हैं। कोई पागल नहीं है गाइस कि जो बड़े बड़े निवेशक हैं, कौन से निवेशक है गाइस जिन्होंने 3 साल 5 साल में बड़ा पैसा बनाया, ऐसा कोई आपको एग्जांपल दिखाई नहीं पड़ेगा। बट यस, आप सारे निवेशक को देख लीजिएगा, एक चीज़ कॉमन होती है गाइस, वो होती है उनकी होल्डिंग कैपेसिटी। अगर आप देखें बोनस स्प्लिट का फ़ायदा कैसे मिलता है, विप्रो की बात की जाए एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। उसके बाद मैं इधर पे एक एक करके स्टॉक का नाम दूंगा। तुझे क्या जिन्होंने 1980 में 100 शेयर खरीदे होते हैं। अब ऐसा नहीं कि हर एक स्टॉक को विप्रो की तरह ही मिलेगा, बट येस, कोई भी गैस एक कंपनी आपको पकड़ा गई, आपने अगर 10,000, 20,000, 30,000 निवेश करके छोड़ दिया अच्छी कंपनी पे, कोई दगी हुई कंपनी पे नहीं, तो आने वाले कल में गैस अगर बोनस देती है, स्प्लिट देती है, शेयर्स को मल्टीप्लाई करती है, तो कैसे कैसे अगर आप देखें 100 का जो 100 शेयर्स थे, 200, 400, 4,000, 8,000 और न जाने कैसे कितने मल्टीप्लाई होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो जिनका जिनके पास 100 शेयर्स भी थे, आज उनके पास गैस बोनस स्प्लिट के बाद 2 करोड़ से ऊपर शेयर्स हमें देखने को मिलते हैं, 2.5 करोड़ के आसपास। सोचिए गैस अगर विप्रो 1 रुपया भी डिविडेंड अनाउंस करती है तो गैस सीधा 2.5 करोड़ उनको मिल जाते हैं। तो इसलिए गैस जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही सरल होता है। बहुत लोग कॉम्प्लेक्स मानते हैं, बहुत लोग सरल मानते हैं। तो कैसी मानसिकता पे डिपेंड करता है। अगर आप सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में आपके अकॉर्डिंग मार्केट चले, तो कभी ऐसा होने वाला नहीं है। बिजनेस पे फोकस करें, बिजनेस सही रहेगा। और फेस वैल्यू अगेंस्ट में अगर आपको स्प्लिट मिलते हैं, बोनस मिलते हैं, तो लॉन्ग टर्म का ट्रस्ट मनी है, बहुत ज़्यादा पैसे बनते हुए देखने को ज़रूर मिलते हैं। सर आप देखें कोई दगी हुई कंपनी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एवेन्यू सुपरमार्ट की बात की जाए, अब जाके चेक कर सकते हैं, इनके फेस वैल्यू हमें 10 दिखाई पड़ते हैं। फेस वैल्यू क्या होता है तुझे गैस आपको पता है कि कभी भी जो स्टॉक स्प्लिट होता है उसका एक फेस वैल्यू हमें देखने को मिलता है। कभी भी गैस मार्केट में ट्रेडिंग होती है, जब प्राइस बहुत ही महंगा हो जाता है तो कंपनी उसके अगेंस्ट में अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है, जिसके वजह से क्या होता है आपके जो शेयर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2016 की बात की जाए, बजाज फाइनेंस ने गैस अपने फेस वैल्यू का अगेंस्ट में स्प्लिट भी दिया था, बोनस भी दिया था, उसके बावजूद भी गाइस 6,000 के प्राइस में ट्रेड कर रहा है, वरना वो स्टॉक आपको 40-50 के आसपास देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से गाइस फेस वैल्यू 10 में एवेन्यू सुपरमार्ट एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप लॉन्ग टर्म में भरोसा कर सकते हैं। साफ है, सिर्फ एक्सपेंसिव वैल्यूशन को देखेगा गाइस भागना सही नहीं है, बिकॉज इनके पूरे इंडस्ट्री में ही वैल्यूशंस काफ़ी महंगे हैं। कोई भी गाइस एरा गैरा आदमी जाके सुपरमार्ट नहीं चला सकता। आपको पता है कि मुकेश अंबानी साहब अपने आप में बहुत ही बड़े व्यक्ति भी देखने को मिलते हैं, बट राधा कृष्ण अंबानी सर की बात की जाए, कितने कारगर उन्होंने गैस इस बिजनेस को सेट किया। आपको पता ही है एफ रिटेल की बात की जाए, डूब गया। क्यों डूबा? तो गैस उनके जो कर्जे थे बहुत ही बढ़ते हुए देखने को मिले। बट एवेन्यू सुपरमार्ट की बात की जाए, एक ऐसे चेन बिजनेस में काम करती है जो अपने ही लैंड पे चीज़ों को परचेस करती है, लैंड को परचेस करती है और उसके ऊपर ही सुपरमार्ट चलाती है। तो गैस लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी भविष्य का चाबी हमें देखने को मिलता है। और इन सब स्टॉक में अगर आप SIP करते हैं लॉन्ग टर्म तो थोड़ा सा लेके छोड़ देते हैं, ऑफकोर्स आपके पैसे ज़रूर बन सकते हैं। अगर आप देखें तो फेस वैल्यू 10 के अगेंस्ट में गैस अगर आप देखें एंजल वन हाल फिलहाल में ही इनकी IPO हमें देखने को मिले। तो IPO के बाद
एकदम शॉर्ट टाइम में 3 4 5 गुना भी होता हुआ देखने को मिला। रीज़न साफ है, बिकॉज गाइस इनके जो लाइक पेनिट्रेशन है तब कोर्स ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स से भी कैसे पीछे नहीं है, बिकॉज ये आधुनिक चेन में एंजल वन बहुत ही अपना छाप को छोड़ रही है। तो ऑनलाइन ब्रोकिंग की बात की जाए तो गाइस नेवर एंडिंग वाला बिजनेस हमें देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स CDSL भी एक बहुत अच्छा नाम हमें देखने को मिलता है, तब उस पर भी ट्रस्ट कर सकते हैं। बट येस, एंजल वन ने गाइस जो नंबर्स पेश किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आने वाले कल में ग्रोथ दिखाई ज़रूर पड़ता है। तो गाइस एंजल वन को CDSL से रिप्लेस कर सकते हैं। CDSL का जो फेस वैल्यू है 10 दिखाई पड़ता है। बट येस, एंजल वन की बात की जाए तो गाइस जो ट्रेडिशनल ब्रोकर थे उनसे कैसी कंपनी बहुत ही बढ़ चढ़ के देखने को मिल रही है, बिकॉज ये एक ऐसी कंपनी जो पहले भी थी जब ICICI सिक्योरिटीज़ थी, मोतीलाल ओसवाल थी, अभी भी है, लेकिन वो गैस अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बट इस कंपनी ने गैस बहुत ही अच्छे अर्निंग पेज जरूर किए, बिकॉज इन्होंने गैस एडेप्ट कर लिया कि लोगों को क्या चाहिए। तो आने वाले कल में गैस जो ब्रोकरिंग वाले बिजनेस है उनमें बहुत पैसा बनने की क्षमता है। तो आपके पास अगर CDSL है 10 का फेस वैल्यू है, आराम से कंटिन्यू करे। बट एंजल वन है, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी बहुत ही ग्रोथ हो सकती है। बात मुथूट फाइनेंस की तो बहुत लोग ऐसा ही परेशान है कि मुथूट ने पैसे बना के नहीं दिए। अगर आप गैस हमेशा हर एक स्टॉक में परेशान होंगे, आपको एक एक करके सब स्टॉक बेचना पड़ेगा, चाहे वो टाइटन की बात की जाए, TCS की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, टाटा मोटर्स की बात की जाए, रही बात HDFC बैंक की बात की जाए, ICICI बैंक की बात की जाए। बिकॉज अभी के टाइम में फाइनेंस में तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो जब तक इस फाइनेंस स्टॉक्स में तेज़ी नहीं आएगी, मुथूट में थोड़ी सी लाइक गिरावट हमें देखने को मिलती है। बट मुथूट को पसंद करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, बिकॉज इनके जो बिजनेस है बहुत ही सेफ माने ज़रूर जाते हैं। ये दोस्तों गोल्ड के अगेंस्ट आपको लोन देते हैं, अगर आप गोल्ड लोन डिफॉल्ट करेंगे तो आप गोल्ड को ऑप्शन करवा देंगे, तो मेरे हिसाब से कैसे बहुत ही सेफ बिजनेस है। बट येस, मार्केट में इनफ कंपटीशन की वजह से अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही। तो क्या एक कंपनी का डे एंड है नहीं दोस्तों, ये बहुत ही पुरानी कंपनी है। तो आने वाले कल में गैस माइक्रो फाइनेंस में अगर कंपनी टाइम मारती है, वो कब मारेगी ये तो गैस वक्त ही बताएगा। हाउसिंग फाइनेंस में टाइम मारती है, तो जो गैस इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं आपको समझा नहीं सकता, बिकॉज इनके बहुत सारे ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में, जो बहुत पेनिट्रेशन है। तो लॉन्ग टर्म में गैस इस कंपनी में पैसा बनना तय ही है। शॉर्ट टर्म में गैस ये स्टॉक आराम से नीचे भी आ सकता है, भाग भी सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं परेशानी से बच के, तो ऑफकोर्स पैसे बनेंगे। बीच में तो गैस ये स्टॉक 500 मतलब 50% डाउन था, उसके बाद क्या हुआ 500% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिले, जिन्होंने कैसे इधर बेच दिया होता। आज वो रो रहे होते हैं। तो जो ऐसी मत गलती मत करिएगा, जो कंपनी अच्छी है उसको होल्डिंग आप कर सकते हैं। इन सब के फिर जो फेस वैल्यू है ये हमें 10 दिखाई ज़रूर पड़ते हैं। पॉलीकैब इंडिया तो जो इसका भी फेस वैल्यू 10 दिखाई पड़ता है। हाल फिलहाल में मैंने इसको कवर भी किया था, और कवर करने के पीछे की वजह भी है। हैवल्स होगा इसे आने वाले कल में आराम से बीट कर सकती है, जिस रफ्तार से अपने अर्निंग्स को पेश कर रही है। बहुत पुरानी लिस्टिंग कंपनी हमें दिखाई नहीं पड़ती है। तो आने वाले कल में गैस अगर आप 10 स्टॉक 20 स्टॉक खरीद के धीरे धीरे टुकड़ों में निवेश करके छोड़ देते हैं, तो इस कंपनी में गैस बढ़ने की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल जरूर है। भी साफ है। पॉलीकैब की बात की जाए बहुत ही मजबूत कंपनी हमें देखने को मिलती है, और ऐसा नहीं गैस कि इस कंपनी में आपको बहुत पुरानी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुई, तो लिस्टिंग के बाद अगर आप देखें 300% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को जरूर मिले। तो शॉर्ट टर्म में गैस क्या होगा, फेड क्या करेगा, RBI क्या करेगी, छोड़िए, बिकॉज मार्केट बहुत बिग है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी हमें देखने को मिलता है। आपको अपना स्टॉक जो सिलेक्शन है उसे फोकस करना पड़ेगा। तो पॉलीकैब इंडिया पर चाहे तो लॉन्ग टर्म का पारी खेल सकते हैं। इसमें भी फेस वैल्यू 10 दिखाई पड़ता है, जो कि आने वाले कल में आराम से बोनस स्प्लिट आपको प्रोवाइड कर सकती है। बट इंडिया मार्ट इंटरमैच की ऑल टाइम हाई से का 60% के आसपास डाउन है। रीज़न भी है बिकॉज टेक वाले स्टॉक्स में अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। बट इंडिया मार्ट इंटरमैच की बात की जाए तो बाई बैक करके गए सबको इसने चौंकाया है। ऑलरेडी प्राइस की बात की जाए तो अपने ऑल टाइम हाई से बहुत डाउन जरूर है। प्राइस पसंद करने का मैं सबसे बड़ा कारण यही है कि पूरा मार्केट ही गिर रहा है, तो इसमें ये भी गिर रहा है, इसकी कोई गलती हमें देखने को नहीं मिल रही। बट येस, ये गैस स्टेप फ्री कंपनी हमें देखने को मिलती है, और जो प्लेटफॉर्म में ये बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करती है। तो गैस लॉन्ग टर्म में कैसे आपको पता है कि जितने भी बिजनेस सब ऑनलाइन होने वाले हैं, तो उसमें एक बायर्स और सेलर्स की आवश्यकता होती है। तो जस्ट स्टाइल की बात की जाए उससे बहुत बड़ी कंपनी हमें देखने को मिलती है, और नंबर्स उनसे काफ़ी मजबूत ज़रूर थे, तब चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। बट ये इस कंपनी की बात की जाए ऑलरेडी गैस बहुत टूट चुका है। बहुत ही कम गिरावट की मुझे उम्मीद दिखाई पड़ती है फ्रॉम CMP। अगर आप लिए हुए हैं तो होल्ड करें। लॉन्ग टर्म में गैस अच्छी कंपनी में गिरावट होती है, बट येस कंपनी सही होती है, डेट फ्री होती है, कैश रिच होती है, तो बाउंस बैक आराम से मार लेती है। बात दोस्तों प्रिंस पाइप की, इनकी भी लिस्टिंग हमें बहुत पुरानी देखने को नहीं मिलती, और गैस इसमें पूरा दम है, जो मुझे लगता है कि आराम से आपको पैसे को मल्टीपल टाइम्स कर सकता है। बिकॉज फेस वैल्यू की बात की जाए इनकी भी हमें 10 दिखाई पड़ते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि इसके प्रिंस पाइप यहाँ से बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकता है। प्रिंस पाइप की बात की जाए 1 साल तक भागा हुआ देखने को नहीं मिल रहा एग्जैक्टली। गैस प्रिंस पाइप में मुझे ऐसा फील होता है कि जिस रफ्तार से मार्केट में एक सेंटिमेंट क्रिएट हो गया है, तो जो स्टॉक गैस अभी के टाइम चल नहीं रहे हैं उसमें आराम से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। वॉल्यूम्स बहुत ड्राई हो चुके हैं, तो कब बाइंग आएगी किसी को पता नहीं होता। तो जो गैस मार्केट में अगर आप आए हैं तो लॉन्ग टर्म तक टिके रहे, नीचे गिरते हैं, डरने वाली बात नहीं है। नई कंपनी है, बट येस इसके अंदर जो पोटेंशियल है, मैंने आपको साफ साफ बहुत वीडियो बना के इंकरेज भी किया है। इन सब कंपनी को आप चाहे तो स्टडी कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म तक चाहें तो 10 स्टॉक 20 स्टॉक खरीद के टुकड़ों में आराम से छोड़ सकते हैं। मैंने क्या बताया कि विप्रो में जिन्होंने निवेश किया और चल
निकल गया विप्रो, तो इनके पैसे बहुत बने और गैस अभी के टाइम तो डिविडेंड का भी मज़ा मिलता है। तो ऐसी कंपनी जब बहुत बड़ी हो जाती है वो इतना बड़ा कॉर्पस बिल्ड करेगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट येस उसके लिए गैस शॉर्ट टर्म छोड़िए, लॉन्ग टर्म का होल्डिंग ज़रूर बढ़ा सकते हैं। दोस्तों लास्ट स्टॉक की ऑफ कोर्स SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स। लोग चाहे जो भी बोले बट मुझे ऐसा लगता है आने वाले कल में गए जो कार्ड बिजनेस है बहुत अच्छा करेगा। हाल फिलहाल में आपने देखा कि आज के दिन में UPI से लेके भी एक अच्छी खासी न्यूज़ हमें देखने को मिली, जहाँ पे SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। ऑलरेडी गैस अपने IPO के प्राइस में ये ज़रूर ट्रेड कर रही है, तो छोड़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में निवेश करना है। कंपनी की बात की जाए लिस्टिंग के बाद उतना बड़ा परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाया, बट येस वैल्यूएशन गैस पहले से काफ़ी डाउन हो चुके हैं। और आने वाले कल में गैस आपको पता है कि पूरे भारत में 3% ही लोग जो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, तो एक बहुत बड़ा बिजनेस है। फेस वैल्यू उधर से दिखाई पड़ती है, बहुत लोग SBI का नाम सुन के गुस्सा आते हैं, तब चाहे तो उसको छोड़ सकते हैं। बट येस जो और भी मैंने स्टॉक्स चुने हैं आप उसको स्टडी करें, कौन कौन से स्टॉकों को सही लगें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक आध स्टॉक भी गैस लॉन्ग टर्म में मल्टी अगर बन गया और स्प्लिट आपको बोनस मिल गया तो कितने शेयर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे लॉन्ग टर्म में गैस 15-20 साल 30 साल में, आपको समझ में भी नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म में गैस 30 दिन 20 दिन 60 दिन 1 महीना 3 महीना 6 महीना मार्केट गिरेगा, लेकिन जब रिवर्सल करेगा तो आपको समझ में भी नहीं आता। इस एग्जाम्पल गैस आपने टेलर देख ही लिया था कि कैसे कोविड पेंडेमिक के बाद जब मार्केट ने करवट ली तो कोई पकड़ भी नहीं पाया। तो यही मेरे को सलाह होगी कि आप लॉन्ग टर्म द होल्डिंग करें। आपके पास इन सब स्टॉक की होल्डिंग नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं कि आपको खरीदना ही पड़ेगा, आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप खरीदे या फिर ना खरीदे। बट येस आपको लॉन्ग टर्म में गैस अगर बोनस स्प्लिट मिला तो बहुत रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव ज़रूर। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।